मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टरमाइंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, ये चैनल हमारा भारतीय संस्कृति, भारतीय रहस्य और भारतीय आध्यात्म इन सब के बारे में है और खासकर हमारे युवा पीढ़ी के बारे में है। आपको हमारे प्रोग्राम कैसे लगते हैं ज़रूर इसके बारे में हमको बताइएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। आज का जो हमारा वीडियो है वो है भगवान शिव की साक्षात नगरी काशी। कहते हैं कि भगवान शिव काशी में स्वयं रहते थे और आज भी उनका वास है। और जब भी चाहे भूकंप आए, चाहे कोई आपदा आए, लेकिन काशी का कुछ नहीं बिगड़ा है, क्योंकि काशी में खुद भगवान शिव रहते हैं। क्या है काशी का रहस्य क्या है, भगवान शिव की क्या आस्था है, क्यों लोग वहाँ जाते हैं कि अंतिम जब किसी की मृत्यु नज़दीक आती है तो सोचते हैं कि काशी में हमारा प्राण त्याग हो ताकि हमें स्वर्ग मिले। इसके क्या रहस्य हैं, इसके बारे में हम अपने विशेषज्ञ और हमारे जो आध्यात्म हैं उनके विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक मिश्र से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम तमाम विषयों पर बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे भगवान शिव की नगरी काशी के बारे में। तो काशी के बारे में, क्योंकि उसके काशी के 3 रूप हैं, काशी है, बनारस है और वाराणसी है। तो हम काशी के बारे में बात करेंगे और उसमें जब समय मिलेगा तो हम बनारस के बारे में बात करेंगे। तो काशी, ऐसा कहते हैं कि ये भगवान शिव ने स्थापना की थी काशी की, और गंगा जी के किनारे की थी, और वो यहाँ आते रहते थे, चाहे वो भेष बदल के आए, चाहे वो किसी भी रूप में आए, लेकिन वो काशी में ही रहते हैं। देखिए, आपने जैसा कहा ना, काशी में साक्षात भगवान शिव का निवास स्थान है। भगवान काशी को शिव की नगरी भी कहा जाता है। और यहाँ देवादेव महादेव के 2 रूप हैं। दिन में वो गुरु के रूप में विचरण करते हैं काशी में, और शाम को जब जो है वो राजा के रूप में आ जाते हैं। तो काशी के अंदर इसीलिए भोलेनाथ को काशी का महाराजा भी कहा जाता है। अब आपने कही कि अगर काशी में किसी की मृत्यु होती है तो उसको वो सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा माना जाता है कि काशी में भगवान शिव मरने वाले के कान में तारक मंत्र फूंकते हैं, जिससे कि वो माया मोह बंधन से मुक्त होकर और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि वो तारक मंत्र देते हैं, इसीलिए उनको तारकेश्वर महादेव भी कहा जाता है। चूंकि काशी में महादेव जो है राजा के रूप में रहते हैं, तो उनको राजेश्वर भी कहते हैं। और काशी हमारे यहाँ, हमारे हिंदू धर्म में इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर शिव और शक्ति एक साथ विराजमान हो। बिल्कुल ठीक है। कैलाश को जो हम 12 ज्योतिर्लिंग, कैलाश को छोड़ नहीं, ज्योतिर्लिंग में भी नहीं। ज्योतिर्लिंग में शिव हैं लेकिन शक्ति नहीं है। ये इसकी कहानी मैं बताऊंगा आपको। ये पार्वती की जिद पर ही बनाया गया था। उन्होंने कहा था कि निर्जन स्थान में जंगल में रहते रहते हम ऊब गए। कई कहानियां हैं, तो 2 कहानियां दोनों में बताऊंगा। तो ये दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान है। आप किसी और ज्योतिर्लिंग पे जाइए। तो डॉक्टर साहब, पहले जरा बता दीजिए कि हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनके नाम और उनके स्थान अगर बता दें तो हमारे पाठकों को देखिए आसानी काशी विश्वनाथ जो है ये 7वां ज्योतिर्लिंग है जी। ठीक है। इसके अलावा जो 12 ज्योतिर्लिंग और हैं, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, विश्वनाथ काशी, त्रयंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वरम, रामेश्वर, भुवनेश्वर। तो ये हमारे जो है ज्योतिर्लिंग है। लेकिन बाबा विश्वनाथ का जो काशी के अंदर जो ये जो ज्योतिर्लिंग है, ये इसलिए अनूठा है कि यहाँ पर शिव शक्ति के साथ विराजमान है। बाकी जगह शिव शक्ति एक साथ नहीं है। और दूसरे क्या है कि ये तंत्र का द्वार भी है। ठीक है ना। इसीलिए कहा जाता है कि काशी में प्राण त्याग करने से आपको मुक्ति मिल जाती है।
यहाँ पर जो है काशी के मंदिर का जो इतिहास है वो 3500 वर्षों का तो लिखित इतिहास है, लेकिन माना ये जाता है कि 5000 वर्ष से भी और 7000 वर्ष से भी पुराना इतिहास है। हाँ, उनका क्योंकि पांडवों से भी जोड़ा गया, और जब पांडव आए थे तो इसका मतलब ये है कि पांडव 5000 वर्ष से पहले आए थे। हाँ, और ठीक है ना? हाँ, और जो हमारे जो शास्त्रों में तो जिक्र है कि हाँ। भगवान शिव आए थे, उन्होंने ये नगरी बसाई थी। काशी में तो मैंने बताया ना कि काशी में वो दिन भर विचरण करते हैं। हाँ। और जो आप कह रहे हो ना कि प्रलय भी आ जाएगी तब भी काशी का अस्तित्व को कुछ नहीं होगा। काशी जिस समय प्रलय आएगी, काशी को त्रिशूल पर महादेव उठा लेंगे और काशी वैसी की वैसी। और ये भी कहा गया, अभी हमने अभी 2 दिन पहले एक कार्यक्रम किया था कि जो कल के अवतार होंगे, तो कल के अवतार जब होंगे तो तब यही कहा गया है कि गंगा सूख चुकी होगी। जब गंगा जी सूखेंगी तो कल के अवतार होगा। और तब भी बताया रखा है कि काशी में तब भी पानी होगा। पानी, हाँ, काशी में होगा। काशी में होगा, क्योंकि शिव जी, वो शिव जी का स्थान है। तो जब वो कल के अवतार लेंगे संभल में, तो वो फिर काशी में जाएंगे। अब काशी बनारस में गंगा के किनारे है। जो ज्योतिर्लिंग है हमारा बाबा विश्वनाथ का है, वो सकरी गली में है, आपने देखा होगा। हाँ, आज तो खैर अब तो वहाँ कॉरिडोर बन गया है। हाँ। पर बहुत संकरित, जब हम पहले जाते थे तो सिर्फ झुका के जाना पड़ता था, लेकिन अभी वहाँ बहुत चौड़ा और बहुत ही। और यहाँ पे एक जो कुआं है जिसे ज्ञानवापी जी कहा जाता है, और वो मंदिर के उत्तर में स्थित है। जी, वो जो आपने देखा होगा, क्योंकि बहुत बड़ा विवाद चल रहा है, तो वो जो काशी विश्वनाथ मंदिर था, जो सदियों से था, जिसको तोड़ा गया और वहाँ ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। एक्चुअली मंदिर वहाँ था। जो आज का मंदिर है वो अहिल्याबाई ने बनाया था। अहिल्याबाई, वो 15वीं शताब्दी में और 16वीं शताब्दी में। और उसके ऊपर आपने देखा होगा जो उनके 3 शिखर हैं, उन 3 शिखरों पर सोने की चादर, जो सोने का जो चढ़ाया था, वो महाराजा रणजीत सिंह जी ने चढ़ाया था। हालांकि कुछ चोरों ने वो सोने की परत को भी चुरा के ले गए। अब उसके 2 ही शिखरों पर सोना है, एक शिखर से पूरी तरह से वो सोना उखाड़ लिया गया है। और देखो एक बाबा विश्वनाथ में जो ज्योतिर्लिंग में है, वहां पे तो गर्भगृह है। भगवान का जो शिवलिंग है वो काले पत्थर से निर्मित है और केवल 60 सेंटीमीटर ऊंचा है। हाँ, वो थोड़ा धरती से नीचे। हाँ। अब आप जो कह रहे थे कि काशी भगवान की शिव की नगरी है और शिव शक्ति यहाँ, मैंने बताया ना कि शिव और शक्ति यहाँ कैसे रहते, तो इसकी एक जो कथा है वो ये है कि जब पार्वती और शंकर जी का विवाह हुआ तो जाके कैलाश पर्वत पे रहने लगे। अब कैलाश पर्वत तो निर्जन स्थल था, तो वहां तो था नहीं, तो पार्वती जी को वो रास नहीं आ रहा था, तो उन्होंने अपनी मन की बात भगवान शिव के सामने रखी। तो भगवान को लगा कि भोलेनाथ तो सब पे दया करते हैं, वो तो उनकी अर्धांगिनी थी माँ पार्वती। तो उन्होंने उनका मन रखने के लिए उन्होंने कहा ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं, आप इस निर्जन स्थान से आपको लेके चलते हैं। और उन्होंने काशी नगरी को बनाया और बसाया और खुद भी रहने लगे। ठीक है, भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। काशी विश्वनाथ जो ज्योतिर्लिंग है उसकी सबसे बड़ी चीज क्या है कि बहुत सी जगहों पे क्या है कि ये माना जाता है कि जैसे कि बैद्यनाथ के बारे में अब कहा जाता है कि रावण जो है उस शिवलिंग को ले जा रहा था, उसने स्थापित किया। यहाँ पर कोई ऐसी कथा, कोई ऐसी जानकारी किसी जगह शास्त्र में या किसी उसमें नहीं है कि किसी मनुष्य की, किसी दानव की, किसी राक्षस की, किसी गंधर्व की, किसी की पूजा या तपस्या से शिवलिंग जो है ज्योतिर्लिंग यहाँ प्रकट हुआ, बल्कि यहाँ पर निराकार परमेश्वर जो है शिव विश्वनाथ भगवान बन के स्वयं प्रकट हुए, साक्षात प्रकट हुए, क्योंकि वो अपनी पत्नी के साथ आए थे, शक्ति के साथ। तो ये आप नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे किसी मतलब किसी के द्वारा पूजित या किसी के द्वारा प्रकट किया हुआ ज्योतिर्लिंग या रखा हुआ ज्योतिर्लिंग, ये स्वतः है। और वो आपने बता ही दिया मैंने आपको कि त्रिशूल पे धारण करेंगे
और उसी की जगह पे काशी में देखिए, काशी को अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। अविमुक्त क्षेत्र इसलिए कहा जाता है कि यहां पर आने के बाद और यहां मृत्यु होने के बाद आदमी जो है मोक्ष को प्राप्त होता है। दुनिया में ऐसा भी कोई स्थान नहीं जिसे अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता हो। इसके अंदर 5 तीर्थ हैं, आप 5 घाट हैं, आपको पता ही। मंदिर तो बहुत पुराना है, लेकिन इसका निर्माण जो है वो नागर शैली में किया गया है। मुख्य मंदिर का आकार जो है वो चतुर्भुजाकार है ना। और जो इसका ज्योतिर्लिंग है वो काले पत्थर का है, 60 सेंटीमीटर का, मैंने आपको बताया। काशी विश्वनाथ जो ज्योतिर्लिंग है उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि वो 2 भागों में है। दाहिने भाग में भगवती, माँ भगवती शक्ति के रूप में विराजमान है साथ में, और यही कारण है कि ये जो है सारे ज्योतिर्लिंग से अलग माना जाता है और इसका इसीलिए महत्व जाता है। जी हाँ, और डॉक्टर साहब इसमें थोड़ा सा और बात जोड़ दें कि जब शंकराचार्य जी ने 13 अखाड़ों की स्थापना की थी, तो उन्होंने ज्योतिर्लिंग जहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंग थे, जहाँ उन्होंने स्थापना की थी या जहाँ ज्योतिर्लिंग थे वहाँ उन्होंने मंदिर बनाए। जैसे केदारनाथ जी में जो मंदिर है केदारनाथ जी का, वो शंकराचार्य जी ने बनाया। केदारनाथ से पहले जो जोशी मठ में मंदिर है वो भी जो भी शंकराचार्य जी ने बनाया। ओंकारेश्वर का जो मंदिर है वो भी शंकराचार्य जी ने बनाया। तो जो काशी विश्वनाथ का ओरिजिनल मंदिर है, जो पुराना मंदिर है जिसे मुगलों ने तोड़ा था, औरंगजेब के समय तोड़ा गया था, वो भी शंकराचार्य जी ने ही स्थापना की थी। और तब बाद में फिर वो अहिल्याबाई ने फिर उसका जीर्णोद्धार अलग से कराया था, और वो आज भी वहीं स्थापित है। हालांकि अब उसमें तब से लेकर 200-300 सालों में अलग अलग चीज़ें उसका विस्तार किया गया है। लेकिन जो इन सब में जो हमारे हिंदुत्व के जो केंद्र हैं, उन सब में शंकराचार्य जी की बहुत बड़ी भूमिका रही। शंकराचार्य जी ने तो हिंदू धर्म उन्होंने प्रचार प्रसार किया। नहीं तो कल हमने जो कल की अवतार पर जो कल एक वीडियो बनाया था, आप जरूर देखिएगा कि कल की अवतार जब होगा तो उसमें जो शास्त्रों में लिखा गया कि बौद्ध धर्म का खात्मा हो जाएगा। वो इसलिए हो जाएगा कि जब बौद्ध धर्म आया था, जैन और बौद्ध, तो उन्होंने हिंदू धर्म को नष्ट कर दिया था। यानी उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म को छोड़ो और आप बौद्ध बन जाओ। और वो भी भगवान विष्णु के ही अवतार थे, 9वां अवतार भगवान बुद्ध थे। उन्होंने इसलिए कहा था कि उसमें हमारे देश में छुआछूत और जो भेदभाव था बहुत बढ़ गया था, तो इसलिए वहां से एक धारा निकली बौद्ध धर्म की। लेकिन चूंकि सब लोग बौद्ध बन रहे थे, तो फिर शंकराचार्य के रूप में भी, जो कि ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान जो शंकराचार्य हैं वो भी भगवान के रूप थे। हाँ, तो वो शिव के अंश थे। तो इसलिए उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अखाड़े बनाए, उन्होंने ज्योतिर्लिंग बनाए और लोगों को वापस कहा उन्होंने कि आइए भाई अपने हिंदू धर्म को संभालिए। तो अब जो कल की अवतार होगा उसमें फिर इस धर्म को, मुझे लगता है कि अभी जो नष्ट भ्रष्ट हो रहा है तो उसको और देखिए, हिंदू धर्म में अर्धांगिनी जो है वो बाईं तरफ बैठती है जी। और जब हम लोग गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो एक कहा जाता है, सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहे गणेश, 3 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। क्योंकि वो पति पत्नी नहीं, वो माँ और बेटे, तो वो दाहिनी तरफ रहती है। लेकिन काशी के अंदर शिव जो है बाएं अंग में विराजमान रहते हैं और शक्ति जो है वो दाहिने अंग में रहती है, जबकि वो उनकी अर्धांगिनी या शक्ति के रूप में, हाँ, शक्ति के रूप में रहती है। इसीलिए इसे कहा जाता है कि ये मुक्ति का मार्ग है। इस ज्योतिर्लिंग का महत्व इसलिए भी और ज्यादा है कि ये तंत्र की दृष्टि से बहुत प्रमुख स्थान है जी। तंत्र और यंत्र साधना के लिए ये सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग माना जाता है।
हाँ, और डॉक्टर साहब इसमें एक और लाइन मैं जोड़ देता हूँ और आप उसमें थोड़ा सा विस्तार कीजिएगा कि जो मणिकर्णिका घाट है, उस घाट में जितने वहाँ जब निधन होता है, आदमी को स्वर्गवास होता है, तो उनका क्रियाक्रम अंतिम संस्कार वही होता है। और इसलिए कहते हैं कि वहाँ जागृत है। और जो तंत्र की आपने बात की कि इसलिए वहाँ तांत्रिक पूजा वहाँ होती है। जो भी वहाँ तंत्र साधना करता है उसकी साधना पूरी होती है। देखिए, मणिकर्णिका घाट के बारे में एक और विशेष चीज़ मैं आपको बता दूं कि वहाँ चिता की रात कभी ठंडी नहीं होती। ठंडी नहीं होती कोई भी। वहाँ कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, कोई पल ऐसा नहीं हो सकता जिस समय चिता न जली हो। राजा हरिश्चंद्र का भी आपको याद हो, वहीं बिल्कुल वहीं उनका परीक्षा ली गई, तब उनके पुत्र की, ठीक है ना। ये यंत्र और तंत्र आज भी काशी, जो वर्षों से सदियों से काशी के जो विद्वान है, काशी की जो विद्वत परिषद है, हाँ, वो तमाम महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। बिल्कुल वही आज भी हम सब लोग उसी ठीक को है, काशी विद्वत परिषद को। काशी के अंदर आज भी यंत्र और तंत्र की साधना करने वाले बड़े बड़े साधक हैं, बड़े बड़े योगी, महायोगी हैं। और ऐसा क्यों है, इसको समझने की जरूरत है कि ये बाबा विश्वनाथ का जो दरबार है, वहां तंत्र की दृष्टि से 4 द्वार हैं: शांति द्वार, कला द्वार, प्रतिष्ठा द्वार और निवृत्ति द्वार। तंत्र को जानने वाले लोग जानते हैं कि इन 4 द्वारों का क्या मतलब है। बाबा का ज्योतिर्लिंग जो है गर्भगृह में ईशान कोण में है। ईशान कोण का मतलब जो होता है वो ये होता है कि 64 कलाएं और संपूर्ण विद्याओं से परिपूर्ण ये दरबार है। 10 और जो विद्याएं कौन सी हैं? 10 महाविद्याएं हैं। मतलब 10 महाविद्या, तंत्र में 10 महाविद्याओं का बहुत बड़ा भूमिका है, बहुत बड़ा मतलब महत्व है। और वो 10 महाविद्याओं का अद्भुत दरबार है ये भगवान विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग। ठीक है ना। बाबा विश्वनाथ का मुख जो है वो अघोर की ओर है। मंदिर का मुख्य द्वार दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवेश करता है, इसीलिए सबसे पहले बाबा के अघोर रूप का दर्शन होता है। दुनिया भर का अघोरी, मतलब आप ये मान के चलिए कि अगर कोई भी सिद्ध अघोरी अगर है तो एक न एक बार वहां जरूर जाएगा। अघोर संप्रदाय का सबसे मतलब पूजनीय स्थल है। वैसे तो तमाम जगह तंत्र की क्रियाएं होती हैं, है ना, लेकिन काशी विश्वनाथ में अघोर संप्रदाय का कोई भी आदमी अगर होगा तो अगर योगी है, अघोर सिद्ध अगर अघोरी है तो वो कहीं ना कहीं वहाँ के संसार में। और डॉक्टर साहब मुझे थोड़ा इसमें करेक्ट कीजिए, क्योंकि मुझे थोड़ा जो इतिहास में है, मैंने जो कहा था कि औरंगजेब के समय अयोध्या राम मंदिर टूटा था और यहाँ जो काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा गया था वो मुगलों से पहले तोड़ा गया था, उसे कुतुबुद्दीन ऐबक के समय। तो थोड़ा उसको जरा स्पष्ट कीजिए। देखिए, आज तो काशी में जो है पूरा कॉरिडोर बन गया है, बहुत भव्य रूप है, लेकिन जब मूल विश्वनाथ मंदिर था तो मैंने बताया बहुत सकरी गली में था, बहुत छोटा था। और आक्रांताओं ने समय समय पे इस पे हमारे स्थलों पे, धार्मिक स्थलों पे हमले किए। उनका निशाना बने सोमनाथ का मंदिर हो या बाबा विश्वनाथ का मंदिर हो, यहाँ पर भी जो है ये जो ज्ञानवापी की बात आप कर रहे हैं ना, ये औरंगजेब ने ही की थी, बनाई थी। वो बात की बात सबसे पहला आक्रमण जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, जो 1194 ईस्वी में किया था, और उसमें मंदिर को नष्ट कर दिया था। तो औरंगजेब ने बाद में फिर उसको तोड़ा था। तब एक गुजराती व्यापारी जो था, उसने जब दिल्ली के अंदर सुल्तान इल्तुमिश का शासन हुआ करता था, तब उसने जो है इसका, एक गुजराती व्यापारी ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है ना। फिर 14वीं और 15वीं शताब्दी के बीच सिकंदर लोधी द्वारा फिर इस पे हमला किया गया, फिर विध्वंस किया गया। ठीक है। बाद में राजा मानसिंह और राजा टोडरमल ने अकबर के समय में अकबर से कहकर इसका पुनर्निर्माण करवाया था। बाद में उसके बाद औरंगजेब ने फिर उस पर हमला किया और मंदिर को नष्ट करके मस्जिद बनवा दी, जो ज्ञानवापी के नाम से आज भी विवादित है। जबकि ज्ञानवापी जो है मूल उस पे कुआं था, वहाँ ठीक है, उसी के ऊपर इन्होंने मस्जिद बनवाई। और अभी तो सर्वे में भी वो बात आई है। हाँ। वो कुआं है और कुएं के ऊपर जो शिवलिंग है, उसी शिवलिंग को इन्होंने वजू ग्रह बना रखा था। हाँ,
17वीं शताब्दी में इंदौर की रानी महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इसको फिर से बड़ा भव्य रूप दिया, सुंदर बनाया। हाँ, जो आज का मंदिर। हाँ, जो आप बताते हैं कि वो तीनों वो बनाए, उन्होंने शिखर बनाए। और उसके बाद जो है ये मतलब 1777 में ये मंदिर बनाया था उन्होंने। उसके बाद सिख राजा रंजीत सिंह महाराजा रंजीत सिंह जी ने 1835 में मंदिर का जो शिखर था उस सोने से बढ़वा दिया। इसीलिए इसको कहीं कहीं पे गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है। कई बार ये मंदिर ध्वस्त हुआ, लेकिन चूंकि भगवान शिव वहाँ खुद विराजमान रहते हैं तो आक्रांताओं के ध्वस्त करने से ध्वस्त होने वाला है नहीं। 1585 में बनारस से व्यापारी आए थे टोडरमल, उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया था। औरंगजेब ने इसका कई बार तोड़ने फोड़ने की कोशिश की। 1669 में औरंगजेब ने फिर इसको मंदिर को नुकसान पहुंचाया। मतलब आप ये मान के चलिए कि काशी के अंदर भगवान विश्वनाथ जागृत रूप में निवास करते हैं। हाँ, और आज जो विवाद चल रहा है उस विवाद का कुछ जो भी परिणाम निकले, लेकिन काशी विश्वनाथ का मंदिर है। और इतनी बड़ी आज की डेट में जब से वो कॉरिडोर बना है, डॉक्टर साहब मैं अभी गया था, कॉरिडोर बनने के बाद तो अब पूरा काशी, पूरा जो बनारस है, उस पूरे बनारस में कहीं भी पाँव रखने की जगह नहीं, इतनी भीड़। आपको मैं बड़ी रोचक चीज बताऊं काशी के बारे में। अभी भी काशी का महत्व कितना है आप समझिए। काशी में तमाम लोगों ने तमाम धर्मशालाएं बनवा रखी हैं। पूरे देश भर में से बहुत से लोग ऐसे जो है जो मतलब आप चाहते कि हमारा अंतिम समय काशी में गुजरे, तो जब मतलब उन्हें लगता है कि अंतिम समय आने वाला है या मतलब लाइलाज कोई चीज हो गई, सब जगह से वो हो गया, तो बहुत से लोग जो है वहीं चले जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं वो घाटों और पर उन आश्रमों में रहते हैं, उनकी सेवा सुश्रूषा वहाँ के लोग करते हैं, ठीक है, और वहीं पे अपना देह त्याग करते हैं। बिल्कुल। तो ये आज बहुत ही रोचक रहा आज का हमारा ये वार्तालाप। और जिन लोगों को काशी विश्वनाथ के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, जो लोग सिर्फ इसको एक विवाद मानते हैं, जो एक वाराणसी, जो आज का मॉडर्न वाराणसी है वो मानते हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए और काशी विश्वनाथ के बारे में और काशी के बारे में, भगवान शिव के बारे में जरूर जानना चाहिए। डॉक्टर साहब आपने बहुत रोचक जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को देखते रहिए, अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। कल आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।